कितने लोग आज खुश और आनंदित हैं? हालेलुया। अब आपके लाइफ में आज से सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। देखना चाहते हो फिजिकल में, स्पिरिट में सेलिब्रेट करो और फिजिकल आप देख पाओगे। बोले आमेन, हालेलुया। बोले मैं तैयार हूँ सेलिब्रेट करने के लिए। बोले मैं तैयार हूँ अपने बिग टेस्टिमनी को लेने के लिए। आइए सभी जन अपने हाथों में बाइबल लें। बोलो मैं आज के वचन को लेने के लिए तैयार हूँ। सभी जन अपने हाथों में प्रेशियस वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, इस वचन को लें। प्रभु यीशु मसीह की तरफ थोड़ा सा और बोलो परमेश्वर आज के कीमती वचन को मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। वचन के बारे में थोड़ा सोचा करो, ये वचन आपका क्या क्या काम कर सकता है। मेडिटेट करो। मैंने बताया था ना फ्राइडे में मेडिटेट करने का मतलब वचन को अपने ऊपर उतारना। हालेलुया। ध्यान दो, बोलो वचन कि वचन मेरी लाइफ में क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। बोलो आज मैं परमेश्वर के अद्भुत वचन को लेने के लिए तैयार हूँ, सुनने के लिए तैयार हूँ, गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो पहले वचन फिर खाना। हालेलुया। पहले आत्मिक रोटी फिर शारीरिक रोटी। बोले आमेन, हालेलुया। बोलो आज मैं अपने लिए वो रोटी को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो बोलो सभी जन अपने हाथों बाइबल को लेकर बोलो सभी जन। बोलो आज मैं परमेश्वर के वचन को लेने के लिए तैयार हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को लेने, बोलो अद्भुत रोटी को लेने के लिए तैयार हूँ। अद्भुत रोटी को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो ये आग से ताया हुआ रोटी को लेने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है ये आग से ताया हुआ रोटी क्यों कहते हैं? इसके पीछे आप बैक में जाओगे तो यूहन्ना को उबलते हुए तेल में डाल दिया गया था, वचन मिला, फिर ये आग से ताया हुआ क्रूस पर लटका दिया गया पतरस को। और पतरस ने बोला भाई मुझे सीधी क्रूस की सजा मत देना, मैं तो लायक नहीं यीशु के समान मरने के लिए, मैं लायक नहीं हूँ, मुझे उल्टा लटका दो, मैं शहीद होकर मरने के लिए तैयार हूँ। इतना प्रेम पतरस ने प्रभु यीशु से किया, मरने के लिए तैयार हो गया। आमीन। तभी पहले पतरस, दूसरा पतरस पढ़ते ना, पतरस की पत्री, उसकी पत्री, उसका लेटर, उसका जो प्रभु ने दिया है, बताओ आग से ताया हुआ नहीं है? दुख में, जेल में पौलुस ने लिखा, हालेलुया। और वो जेल में रहकर सारे वचन जो प्रभु देता गया वो लिखता गया। सोचो ये वचन हमारे तक पहुंचने के लिए, सोचो कैसे कैसे परीक्षा, कैसे कैसे दुख। ये बाइबल जो आप आपके हाथ में आज, कितने रुपए की बाइबल है ये? नॉर्मल बाइबल 300 समथिंग की, ऐसी है ना। प्रीमियम बाइबल, जो अपना प्रेम और ज्यादा प्रेम करते हैं उनकी बाइबल प्रीमियम हो जाती है। फिर थोड़ा नॉर्मल प्रेम करते हैं उनके 300 तक रहते हैं। थोड़ा सा और आपका प्रेम बढ़ता है तो थोड़ा सा बाइबल आपकी क्या हो जाती है? 300 से अबव हो जाती है। कपड़े में भी तो ऐसे ही करते हो, है कि नहीं है? करते हो ना कपड़े में भी ऐसे? सच बोल रही कि झूठ बोल रही बताओ मैं? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बोलो ये बाइबल मेरी रोटी है, बोलो मेरा जीवन है, बोलो मेरा सब कुछ है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। 6 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वह उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। क्योंकि फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो।
उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी। कितनी थी? कितनी? 5। और कितनी थी उनके पास? देखो, 5 रोटियां 2 मछली। कितनी रोटी थी उनके पास? 5 रोटी 2 मछलियां। अपने फिंगर से बताओ कितनी, ऐसे बताओ कितनी रोटी थी? 5 रोटी 2 मछली। बोलो उससे 5 रोटी थी। बोलो उससे 5 रोटी थी। और मछली कितनी? 2 ही सिर्फ। खिलाना कितने को था? 5000। 5 करोड़ आगे 0 लगा दो। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या कहता है पढ़ो। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वह चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टोकरे बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देख कर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वह मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और उसके बाद एक आश्चर्य कर्म हुआ, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। अब हम 25 वचन से पढ़ेंगे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? आगे पढ़ो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो। सोचो, जो स्वर्ग से रोटी उतरी थी वो कैसी अनोखी होगी। बताओ कैसी होगी, बताओ मुझे। हालेलुया। कितनी रोटी और कितनी मछली? 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोगों को खाना खिलाया गया? आश्चर्य कर्म है। अपने घर में जाके ऐसे ही प्रार्थना करना, आज मेरे घर में इतना ही अन्न है, इतना ही जल है, इतना है, तो प्रभु इसे बढ़ा, इसे परमेश्वर ब्लेस कर। कितने लोग करोगे ऐसी प्रार्थना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब उन्होंने वो रोटी खाई, तृप्त हुए, उन्हें याद आई, तो परमेश्वर तो सब कुछ जानते थे। प्रभु ने क्या कहा फिर, मुझे पता है कि तुम क्यों आए हो। हालेलुया। तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? मुझे मालूम है कि तुमने भाई आश्चर्य कर्म देखे हैं और तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। हालेलुया। और इसलिए तुम आए हो। 27 वचन को पढ़ो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। मैंने आपको रास्ता बता दिया। इसमें क्या लिखा? इसने पूछा, यीशु, उन्होंने उससे पूछा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा कि विश्वास करो। अविश्वास करके घर में बैठ जाएंगे? हालेलुया। यदि मैं विश्वास और उसके साथ जो काम के बारे में बताऊं तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आप बहुत सुन चुके हो। पता है कि नहीं पता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। एक वचन मुझे याद आता है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। एक धनवान व्यक्ति था। हालेलुया। लूका 18 और उसका 18। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे गुरु,
हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। ये सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को क्या बांट दे। घटी है? किसने कहा ये सब वर्ड? यीशु। हालेलुया। एक और बाइबल आती है जिसको जानना है कि कौन सा वर्ड यीशु ने कहा है। वो जो आप जो समझना चाहते हैं कि आपके पास जो बाइबल में है, कई लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सा वर्ड यीशु ने कहा है। तो उसमें रेड वाली आती है, मतलब वो वाली लाइन रेड में होगी जो यीशु ने कही है। और एक और बाइबल आती है कि नहीं आती? देखा है किसी ने ऐसी बाइबल? आई थिंक मैंने इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में है कि आई थिंक पता नहीं हिंदी में है कि नहीं, बट इंग्लिश में होगी। 100% है। परमेश्वर की तारीफ हो। तो इससे आपको समझने में और इजी हो जाता है। हाय या ना? परमेश्वर मसीह की तारीफ। जिनके पास जो जानना चाहते हैं डीप में और समझना चाहते हैं, वो ये बाइबल को जरूर लें। मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं है, पर मैं आपको कह देती हूँ, लो। हालेलुया। तो देखो क्या कहा कि सिर्फ एक बात की घटी, और क्या है कि सब कुछ बेचकर तुझ में अब भी एक बात की घटी है, सब कुछ को पूरा करता हुआ आया। और क्या कहा? वो घटी क्या थी? क्या कहा यीशु मसीह ने? बताओ। और अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और अपना क्या कर, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अब आपको क्या करना है, किस तरह से करना है? अनंत जीवन का मार्ग में जाने के लिए, पाने के लिए, ये भी लोग बोलते हैं ना, बहुत सारा प्रचार भी होती है। आपको टाइप देने की जरूरत नहीं है, आपको दशमाल देने की जरूरत है। वो करते हैं कि नहीं करते बताओ? पर फिर यीशु मसीह ने क्यों गरीबी के श्राप को ले लिया? फिर उसको गरीब घर में पैदा होने की जरूरत नहीं थी, वो श्राप को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। यदि ऐसा ही था तो उसने तोड़ दिया है। हालेलुया। तोड़ा कि नहीं तोड़ा श्राप को? अभी बताओ, ये वचन कहाँ लिखा? पुराना नियम है कि नया नियम है? कई लोग आर्गुमेंट करते और कहते हैं कि तो पुराना नियम में था, अब नया नियम में थोड़ी ना है। अब नया नियम में क्या लिखा है बताओ मुझे, बताओ। हालेलुया। तो तब तुझे मिलेगा जब तू दे देगा, जब तू काम करेगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब इधर देखो मेरी तरफ, बताओ उसने क्या किया? क्या क्या होगा उसने? इधर से बताओ क्या क्या होगा? हाथ खड़ा करो जिसको पता है, बताओ। आप बताओ। आप, इन्होंने बोला भाग गया, और आप बताओ। वेरी गुड। उदास होकर चले। अरे ये भी करना पड़ेगा, धन संपत्ति देना पड़ेगा, मेरा सारा पैसा देना पड़ेगा। क्या कहा ब्रदर ने? एक वर्ड, उदास होकर चला गया। वो माथा पकड़ लिया, क्या करूं मैं? मुझे अपने घर से देना पड़ेगा, मैंने इतनी मेहनत से तो कमाई है, मुझे सब कुछ देना पड़ेगा। हालेलुया। और तब क्या लिखा है? तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। 23 वचन में क्या लिखा है? वह ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, बोलो वह परमेश्वर से, बोलो वो मेरे परमेश्वर से हो सकता है। यदि वो नहीं कर पा रहा था तो उसे कह देना था कि प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है, पर वो उदास होकर चले, तभी वो वर्ड लिखा गया है। आज देखो, उदास को आप क्या कहोगे? इन वन वर्ड में कहो, बताओ। पीछे वाले उदास को क्या कहोगे आप?
बताओ क्या, कौन सी भावना है, कैसी वाली है ये? लोगों ने सेंस किया कि इसकी सेंस कैसी क्या है। हाँ हालेलुया। ये भावना को दर्शाता आपकी किस तरह की आज भावना है, आपका रिएक्शन क्या है। जैसे वो वर्ड ऑफ गॉड प्रभु यीशु ने दिया, उसका फेस कैसा हो गया? उदास हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उदासी वाला चेहरा नोट किया गया है बाइबल में, और जब आप ऐसा मुंह दिखाते प्रभु के सामने तो नोट किए जाते हो। ध्यान रखना इस बात का। हालेलुया। नहीं तो उदासी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं थी, बाइबल में ये चीज लिखने की जरूरत थी नहीं थी, लेकिन प्रभु ने ये वचन आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए दिया गया है। कई बार हम उदास हो जाते हैं, कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि मेरा घर कैसे बनेगा, मेरे बच्चे कैसे बचेंगे, मेरा परिवार कैसे उद्धार पाएगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। उदास हो जाते हैं। जब मैं आपको वचन बताती हूँ कई बार टफ ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पूरी तरह से आना पड़ेगा, तो उदास हो जाते हैं। को खुशी के साथ इस वचन को लेना है। ये मेरे लिए है, ये वचन मुझे करना है, इस वचन को पूरा करना है एनी हाउ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उदासी के साथ था वो, फिर क्या उसको मिला होगा? वचन कह दिया था तब तुझे मिलेगा स्वर्ग में। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? ताकि हम काम करें, प्रभु के पीछे चले। आपका नाम लेकर क्यों बुलाया है? खा के पी के सो के ऐशो आराम ऐश करके मर के फिर नरक में जाने के लिए बुलाया है? किस लिए बुलाया? सोचो, अपनी एक बार सोचो, मैं क्यों पैदा हुआ हूं? मैं क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करूं? सोचो इस बात को एक बार। क्यों ये प्रचार करते रहते हैं? ये भी एक बात है ना। क्यों यीशु का सुसमाचार फैलता चला जा रहा है? क्यों यीशु का वचन फैलता चले जा रहा है? क्यों वो सारे जगह इतना तो कोई और प्रचार नहीं करता, वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। चलो क्रिश्चियन लोग बाइबल बांट रहे हैं, हम भी बांटते हैं, हम अपना वो बांटते हैं। चलो ये प्रचार करते थे, हम भी प्रचार करते हैं। उनका प्रचार के पीछे का मकसद क्या है? उनका मकसद देखो क्या है। और इस बाइबल को बांटने का और वचन को प्रचार करने का पीछे का मकसद क्या है? आप बचाए जाएं और स्वर्ग तक जाएं। आप बचाए जाएं, अपने घर में खुशी आनंद को ले पाएं। आप बचाए जाएं और धार पाएं। आप बचाए जाएं और नरक में जाने से बचाए जाएं। हालेलुया। आप बचाए जाएं और इसी के साथ सारी खुशी और आनंद जो शैतान ने आपको छीना है वो आपको वापस मिल सके। बहुत सारे हैं इसमें, सोचो है कि नहीं है? ये है मकसद। बैप्टिज्म आप लोगे, मुझे क्या मिलेगा बताओ? आप बैप्टिज्म लोगे, मुझे क्या मिलेगा बताओ? कुछ मिलेगा मुझे? आप कहीं आप अपने लिए बैप्टिज्म लेते हो, मेरे लिए नहीं लेते हो। आप कर लिया ना बैप्टिज्म? हाथ खड़ा करो जिन्होंने बैप्टाइज हो चुके हैं। नहीं, कल सिर्फ कल के दिन जिन्होंने लिया है। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। हालेलुया। मेमने के जीवन के पुस्तक में इनका नाम लिख चुका है। बोले आमीन। अब खड़ा करो जो बैप्टाइज हो चुके हैं। सॉरी, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, हाथ उठाओ ऊंचा। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, जोर से ताली बजाएं इनके लिए। और अंत तक अपनी कॉलिंग को पूरा करते जाना। आमीन। हालेलुया। प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए वो परमेश्वर ने उसे बताया कि तुझे क्या मिलेगा। वो उदास होकर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि धनी था, क्या करें, पैसे वाला था। आज के पैसे के हिसाब से सोचो, बिलियनरी होगा, ट्रिलियनरी होगा, ऐसे ही होगा ना, करोड़पति, अमीरपति। हालेलुया। वो पैसे क्यों ताकता होगा? मैं नहीं दे सकता। ये पैसे से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है। हालेलुया। अपना पैसा आपके पास हो तो दिखाओ मुझे। कोई भी नोट ऐसे दिखाओ, मैं मांग थोड़ी ना रही, वैसे दिखाओ अपना नोट। ऐसे ऊपर करो अपने नोट को। वेरी गुड। 500 आ गया, 100 का नोट आ गया। उठाओ, मैं मजाक नहीं कर रही, पैसे उठाओ। मेरा पर्स कहाँ है? मेरे पर्स से एक मिनट पैसे निकालना, लवली निकालो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सब उठा के रखो, जितने भी कॉइन्स भी तो उठा लो, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु की तारीफ। हालेलुया। देखो इतने सारे हैं। और मेरा जब पर्स इन लोग को खर्चा मांगते हैं, मेरे ऑफरिंग के लिए रहने दो,
बोलते ये लेना है, वो लेना है, वो देना। अरे मेरे जो भरा रहता है ना, वो मेरा बेस्ट ऑफरिंग के लिए मैं अलग इकट्ठा करके रखे रहती हूँ। हालेलुया। बोलो ये पैसा है। बोलो प्रभु ने आशीष की है, किया कि नहीं किया है? अरे इधर को क्या हो गया है? यहाँ टीम का मतलब ये नहीं कि आप छूट जाते हो। उठाओ अपने हाथ में पैसे लो। हालेलुया। बोलो मुझे अनंत जीवन चाहिए। बोलो मुझे सब कुछ चाहिए। बोलो कि प्रभु मुझे ब्लेस करने जा रहे हैं। बोलो मैं थोड़े से पैसे के लिए अपना ईमान का भी ना बेचूंगा। थोड़े से पैसे के लिए लालच पड़ के गलत जगह में जाके, गलत स्थान में जाके, गलत काम करके, गलत पदवी में जाके, गलत चीजों में जाके, गलत लोकेशन में जाके, बोलो मैं अपने ईमान को ना बेचूंगा। बोलो जो वर्ड ऑफ गॉड मुझे मिला है, वचन मिला है, और उसे पूछ अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? अब स्माइल करो सभी जन। बोलो मैं तैयार हूं, मैं अपने बेस्ट को बोने के लिए तैयार हूं, बीज बोने के लिए तैयार हूं। बोले पैसे मुझे स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। बोले ये पैसे मुझे लालच नहीं दिला सकते। बोलो ये लालच नहीं दिला सकते। मेरे ईमान को कोई खरीद नहीं सकता। खरीद सकता है क्या? आ भाई तुझे पैसे देते हैं, छोड़ दे यीशु मसीह को। बोलो मुझे कोई खरीद नहीं सकता। कोई बोले घर दे दे, बोले कोई मुझे खरीद नहीं सकता। कोई मुझे लालच दिलाए, बोले कोई मुझे खरीद नहीं सकता। और मैं यहूदा की तरह मैं यीशु को बेच नहीं सकता। बोलो कोई मुझे खरीद नहीं सकता और यहूदा की तरह मैं बेच नहीं सकता। बोले आमीन। हालेलुया। बोलो मैं यीशु के पीछे पढ़ूंगा, उसके भवन के लिए काम करूंगा। उसने पूछा फिर क्या करें? रोटी को खाने के लिए क्या करें? भरने के लिए क्या करें? परमेश्वर ने कहा विश्वास कर। उसको कहा, कई लोग इसी वचन पर टिक जाते हैं, भाई विश्वास ही तो करना है, पर उसको क्या कहा? जा सब कुछ दे। और भी बहुत सारे वचन हैं, यदि मैं बताऊं तो लेट हो जाएगा। हालेलुया। तो बोलो मैं तैयार हूं। बोलो अभी मेरे पास इतना है इतना ही आपके पास? बोलो नेक्स्ट टाइम मैं इतना लाने वाला हूँ। विश्वास के साथ कहो इतना लाने वाला हूँ, इतना भर भर के लाने वाला हूँ। मैं भर भर के परमेश्वर के राज्य के लिए बोने वाला हूँ। आमीन। हालेलुया। बोलो ये मुझे नहीं खरीद सकता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजा। हालेलुया। कितने लोग खुश और आनंदित हैं? एक सॉन्ग है कि पैसे अच्छा मैनू यीशु देखो प्यार ने खरीदिया। हाँ आज मैं चाहती थी कि सॉन्ग गाए, पर मैं इतना बिजी थी कि मेरी बात इन तक नहीं पहुंच पाई। हालेलुया। कि यीशु ने मुझे खरीदा उसके खून ने, तो मैं पैसे में बिकाऊ नहीं हूं। मैं हाय है ना? बिकाऊ हो क्या? बहुत अच्छी बात है, बिकाऊ नहीं हो तो। पर आएगा शैतान हमको घुमाने के लिए, भरमाने के लिए। जब वो लोगों ने वो रोटी को खाई, रोटी को खा के तृप्त हो गए, पता चल गया कि रोटी वाकई में ये जो रोटी आई ये चंगाई भी दे दिया, ये रोटी छुटकारा भी दे दिया, हमारा पेट को भी भर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम हील हो गया, हर एक चीज ठीक हो गई। तो फिर से यीशु मसीह के पास आए, ढूंढते ढूंढते। मुझे पता है, प्रभु ने कहा मुझे पता है तुम क्यों आए हो, मुझे सब पता है, तुम क्या समझते हो? क्योंकि प्रभु सब कुछ जानते थे। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम नाशवान चीजों के लिए तुम एफर्ट कर रहे हो। हालेलुया। तो क्या कहा? कहाँ लिखा है वो वचन? 6 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। और उस भोजन के लिए आपको क्या करना है? परिश्रम करना है। मैंने आपको काम दे दिया है अब। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर से अलग नहीं हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब जो भवन बनने जा रहा है, बताओ क्या वो सिर्फ मेरा है? उसमें सबकी गवाही है, सबकी गवाही जुड़ी हुई है। हाँ या ना? हम एक नौकर हैं, मुझे प्रभु ने रखा है काम करने के लिए, और मुझसे तो बहुत हिसाब लेना प्रभु ने। मैं आपको मैं एक वचन पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था ज्यादा उपदेशक ना बने। तो मैं डर गई, मैं तो बहुत सारे वचन सुनाती हूँ, मैंने तो ऊपर से डायरी में लिख लिख के रखा हुआ है, तो सबसे पहला डंडा मुझ पर आएगा।
अब देखो उपदेशक ना बने ज्यादा, बहुत सारे उपदेशक बन गए हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में। तो समझ में आ रहा है क्योंकि यूट्यूब से पैसा आएगा, नहीं तो इससे पैसा आएगा, चलो जी ये काम करते हैं। कॉलिंग वालिंग नहीं है, आपको करना है पर सुसमाचार दो, पर उस काम में ना लग जाओ। ऐसे ही चल रहा है ना, मुझे बताओ, ऐसा ही चल रहा है आज का। फिर भरमाए जाते हैं, फिर इधर चले जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं। आजकल बहुत उल्टा सीधा काम हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो मैंने वचन पढ़ा तो फिर मैंने प्रार्थना, प्रभु ये जो आपने मुझे काम दिया ना बड़ा खतरनाक काम है, दूसरों को वचन सुनाना। पहले मैं अपने आप को वचन सुनाऊंगी, फिर मैं दूसरे को सुनाऊंगी। पहले मैं वचन को बुरा करूंगी, और वचन हमारे घर में तो जो हमारे डैडी जी हैं वो करते ही आ रहे हैं। आपको पता ही है पहले भी कि उन्होंने अपना जमीन, कौन गए थे, कहाँ ड्राइवर कहाँ चले गए, किधर बैठे हैं, आपने देखा वो जमीन कहाँ पर था? बताओ, लोकेशन बता दो आप। ये भी गए थे गुरदासपुर, तो वहां पर लोकेशन उनको दिखाया। जो लोग विश्वास नहीं करते, चलो आते आते उन्होंने रोड पे ही पड़ता है एकदम हाईवे में। हालेलुया। बताओ ब्रदर, बताओ कैसा लगा आपको का घर? गुरदासपुर का तो बहुत बढ़िया है, हम सारा घूम के आ गए, बहुत अच्छा लगा। तो वो जमीन जो चर्च को दिया वो कैसा है वो बताओ? बहुत बढ़िया जमीन था। कैसा है वो? रोड के किनारे ना है ना? बिल्कुल रोड में, मेन रोड के किनारे। तो क्या कोई ऐसा दे सकता है? तभी प्रभु ने ये दिया है चर्च, तभी आप लोग आए हो। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने उस चर्च के लिए, घर के लिए अर्पण कर दिया, तो प्रभु ने ये दिया। और कितने साल पहले की बात है ये? तो देखो मेरे पास ही बैठे, देख लो, ये भी वहीं के ही है। अच्छा, उसी गांव के हैं, आज पता चल रहा है मुझे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। अब वहां पर क्या है? चर्च है, ऐसे ही है ना? बताओ, आपको तो पता ही है लोकेशन, आप ही बता दो। अभी कितने दिन हुए इनको आए? थोड़े दिन हुए हैं। हाँ जी बताओ। रोड के ऊपर ही चर्च है, हाँ जी। वहाँ पे पास्टर जी सेवा करते हैं। पहले मुझे पता है कि इनका घर था, और वही अभी घर जो है पास्टर जी को दे दिया है। वहाँ पे हालेलुया। सेवा चल रही है। हालेलुया। अब सेवा चलती है, तो उसी का रिजल्ट है। अब परमेश्वर की तारीफ हो। उसी तरह से जब आप भी इस सेवा में शामिल होते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, हालेलुया। देखो कहाँ से, हमारे घर से शुरुआत हुई है, और हम करते जाएंगे ऐसा। क्योंकि यहाँ पर करके जब आप एक आत्मिक व्यक्ति हो जाते, फिर आपको किसी की कोई परवाह नहीं होती है। हालेलुया। कई लोग अभी हमारे घर में आते बोलते हैं कि आपका घर तो बहुत भर गया है। हाँ, ये भी एक नोट करने वाली बात है। बता रहे हैं कि उसको बेच के रेंट में आ गए। क्या ऐसा कोई कर सकता है? पहले तो अपने ही देखेगा ना, पहले मेरा घर का छत हो, फिर मैं जमीन दूंगा। पहले लोग यही सोचते हैं, लेकिन अभी ये बता रहे हैं हालेलुया कि पहले क्या किया? चर्च को दिया और रेंट में आ गए। रेंट के बाद फिर अपने घर में आए। हालेलुया। तो प्रभु ऐसे नहीं रख सकता आप लोगों को। जब परमेश्वर की मेहनत को देखता है, आपके काम को देखता है, आपके सैक्रिफाइस को देखता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो जब, क्योंकि देखो आप जो घर आज जो बनाते हैं, जमीन लेते हैं, क्या आप ऊपर लेके जाओगे? सबको, दुनिया को पता कि नहीं लेके जाने वाले हैं, पर फिर क्या लेके जाओगे? आपका हाथ से जब परमेश्वर के राज्य के लिए जब काम करते हो, जब भवन बनाते हो, तो वो चीज अभी आपने पढ़ा ना, देखा ना वचन, तो वो चीजों को हम लेकर जाते हैं। आमीन। हालेलुया। तो फिर उसने पूछा कि क्या करें, ये रोटी हमें चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? मुझे पता है। तो तुम किस चीज के लिए? लिखा है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। बोले आमीन। उन्होंने उससे कहा क्या करना पड़ेगा कार्य करने के लिए? देखो लिखा है परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और उसके बाद बात बढ़ती गई, चलते गए। तब उन्होंने उसे कहा, फिर तो कौन सा चिन्ह दिखाता है, हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तो कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी गई है। हालेलुया। और वह रोटी मूसा ने नहीं, मेरे पिता ने उन्हें दी थी। उनको समझ जाना चाहिए था कि वो रोटी आम नहीं। बोलो ये रोटी आम नहीं है। बोले ये रोटी जीवन देती है। बोले ये रोटी छुटकारा देती है। हालेलुया। जीवन देती है।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ वो 6 अध्याय उसका 34 वचन में हम पढ़ते हैं और लिखा है जब वो रोटी के बारे में समझे और जाने तो उसने क्या कहा, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है बोलो वो कभी प्यासा ना होगा। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? यदि रेंट के घर में कभी भी आप सदा के लिए रेंट में नहीं रहोगे, यदि भूखे सदा के लिए भूखे नहीं रहोगे, आमीन। आप बढ़ोगे ही बढ़ोगे यीशु के नाम में। आमीन। बोलो मेरा परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। बोलो वो जिसके पास जो नहीं है उसका नाम लो, बोलो वो सब चीज देने वाला परमेश्वर है, चीजें देने वाला, करने वाला परमेश्वर, करने वाला परमेश्वर है। बोलो ही इज आवर ग्रेट प्रोवाइडर। बोलो वो मेरा इंतजामी खुदा है, बोलो प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। जो भी आप कहो, क्योंकि वो कौन है? यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आता वह कभी भूखा ना मरेगा। हालेलुया। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी नहीं निकालूंगा। जब हम स्वर्ग की रोटी के बारे में बात करते हैं, आज लड़ाई किसकी है मुझे बता दो? रोटी की है। रोटी की है कि नहीं है? कौन सी रोटी की है? कौन सी रोटी के लिए आज लोग काम कर रहे हैं? अपने फैमिली को पालने के लिए, घर द्वार के लिए आज उनको रोटी चाहिए। यस और नो? रोटी के लिए क्या क्या कर बैठते हैं मुझे बताओ? 2 नंबर का काम कर बैठते हैं। रोटी के लिए क्या कर बैठते हैं? झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। रोटी का चक्कर बहुत बड़ा है, मैं आपको बता रही हूँ। बाइबल में भी ऐसी सी रोटी का नाम आएगा अभी। हालेलुया। रोटी के लिए लोग तो अरे अच्छे विश्वासी ने अपने ईमान को बेच के रख दिया। यहूदा ने नहीं बेचा, रोटी के लिए तो बेचा ना। चंद पैसों के चक्कर में किसके पास मिल गया? वो सदुकी और फरीसी के पास वो जाकर मिल गया। वो भी परमेश्वर को मानते थे, वो भी परमेश्वर को जानते थे, बट वो उन्होंने ऑफर दिया। वो ऑफर क्या था? 30 चांदी का सिक्का बराबर आज के समय में। सोचो कितना बड़ा ऑफर दिया। आज भी ऐसे ऑफर दे दिया जाता है कि तुम इतना बड़ा ऑफर देते हैं, छोड़ने का ऑफर होगा यीशु को, या फिर कुछ और पद का ऑफर होगा। अलग अलग तरीके के ऑफर हो सकते हैं। हम जानते हो शैतान बहुत चालाक है, वो आपके ईमान को खरीदना चाहता है। पैसे से आपको तोड़ रहा है शैतान आज। बोलो मैं पैसे, अच्छा बोलो, अब हिंदी बोलो। पैसों में नहीं बिके, मैं पैसों में नहीं बिकूंगा। पैसों में नहीं। ये सबसे बड़ी परीक्षा। रोटी के चक्कर में लोगों ने सब कुछ बेच दिया। हालेलुया। तब यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। रोटी का चक्कर चल रहा है आज, खाने का चक्कर। उत्पत्ति से लेकर पुराना नियम से लेकर नया नियम तक जाओ तो रोटी के चक्कर में अपने आप को बेचते चले गए। हालेलुया। तो यहूदा ने क्या किया? खाने के चक्कर में बेच दिया। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? तो जब हम रोटी के बारे में जब बाइबल में पढ़ते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, और मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि रोटी का मतलब समझो। जो प्रभु डायरेक्टली हमसे बात करना चाहते हैं, रोटी का ग्रीक में होता है एथोस, रोटी। हालेलुया। जब और हम डीप में जाते हैं ग्रीक में, हिब्रू में, तो डिवाइन प्रोविजन थिलेमा, THELEMA, हालेलुया, और जिसका मतलब होता है गॉड्स परफेक्ट विल। बोलो रोटी का मतलब गॉड्स परफेक्ट विल, परमेश्वर की मर्जी। रोटी के बारे में बात करो, लिखो अपने डायरी में रोटी इज इक्वल टू, लिखो डैश दो, लिखो परमेश्वर की मर्जी। अपने बाइबल में लिखो, अपने डायरी में लिखो। रोटी का जो मतलब है क्या है? गॉड्स परफेक्ट विल। एक और वर्ड है बेस्ट ऑफर। हालेलुया। एक्चुअली में परमेश्वर उस धनवान को बेस्ट ऑफर ही दे रहे थे कि तू ये काम कर, तुझे स्वर्ग में मिलेगा। उसे ठुकरा दिया, उस रोटी का तिरस्कार कर दिया। कितने को समझ में आ रहा है? सोचो मिस हो गया स्वर्ग, उससे मिस हो गया। आपको क्यों बोला जाता है? यदि जमीन का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जायदाद की लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपने लड़ाई नहीं करना है, चुप रहना है।
चले जाओ फास्टिंग में, चले जाओ प्रार्थना में, उस व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना करो और बताओ परमेश्वर को, कुछ बड़ी वाचाओं में जाओ, मन्नत में जाओ, फिर देखो परमेश्वर कैसे सब कुछ किए बिना आपके हक में हो जाएगा। आमीन। उसके मन, उसका सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। और इतना ही नहीं, वो भी बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत न्यूज आती है उसके चक्कर में खत्म, क्या लेके गए, नथिंग। एक न्यूज आया था ना, कौन था, एक सरदार फैमिली थी, भाई का बड़ा चक्कर था और उसने पूरे परिवार को मार दिया। बस उसके घर की एक बचकर निकली थी, शायद एक ही थी जो भाग गई और बच गई, बाकी सबको तलवार से मार दिया। मैं तो हैरान हो गई, इतना तक लड़ाई होता है जमीन के चक्कर में। मतलब इतने अंधे हो जाते हैं कि कोई बच्चा नहीं दिखा। कितने साल का बच्चा था वो, छोटा बच्चा को ही मार दिया, सबको खत्म कर दिया तलवार से। जो रखे रहते हैं ना तलवार, नशे में था और भी लोग आए, मार दिया सबको, खत्म। क्या हुआ बताओ, अब जेल में सड़ रहा है, खत्म हो गया, जिंदगी खत्म। जमीन का चक्कर था। देख लो कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए रोटी का मतलब होता है एथोस, ARTOS, डिवाइन प्रोविजन। थेलेमा, गॉड्स परफेक्ट विल, बेस्ट ऑफर। हालेलुया। अपना बेस्ट परमेश्वर को देना, अपना उत्तम परमेश्वर को देना, परमेश्वर की मर्जी करना, ये रोटी है। रोटी, मैं जीवन की रोटी, और तब मिलेगी जब आप परमेश्वर की मर्जी करने के लिए आ जाओगे। हालेलुया। कल बोला गया था लोगों को कि परमेश्वर की मर्जी करो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, तब वो रोटी आपको मिलेगी। जब के जीवन में जो कमी प्रभु से पूरा करेंगे, आपको जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिलेगी। आप स्ट्रगल करें, स्ट्रगल खत्म होगा, आपका काम बेस्ट होगा आपके लाइफ में, जब अपना जीवन यीशु को दे देते हो तो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। एक वचन हम पढ़ते हैं, 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3 एंड वर्स 10। उसका सेकंड लाइन पढ़ना। तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। कितने को समझ में आ रहा है? आज काम करना पड़ता ना, तभी रोटी मिलेगी, है कि नहीं है? तो जो काम ना करना चाहे, क्या लिखा पढ़ो, वो खाने भी ना पाए। तो कौन सा काम? परमेश्वर कहता है उद्धार का काम कर। प्रभु ने आपको काम दे दिया है, और वो काम क्या है? अंतिम सांस तक प्रभु में बने रहना, अपने उद्धार की रखवाली करना, सेंध नहीं लगने देना। चोर आएगा आपके पास, बैठ भी जाएगा, वचन के साथ बात करेगा, मिट्टी मिट्टी बात करेगा, आप परख लोगे उसे, आप जांच लोगे उसे, आप पहचान लोगे उसे कि नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मुझे परमेश्वर से अलग करने के लिए आया है, ये मेरे ईमान को खरीदने के लिए आया है, ये मुझे क्या करने के लिए आया है? प्रभु से दूर करने के लिए आया है। बाहर के लोग नहीं आएंगे, वचन में लिखा आपके घर के लोग ही आपके विरोधी होंगे। कौन सा घर बोलोगे? मेरा घर, वो भी हो सकता है, और यहाँ से भी कोई हो सकता है, विश्वासी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे आप ज्यादा प्रेम कर सकते हो वो भी हो सकता है, जब को प्रभु से अलग करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। अब पतरस तो 24 घंटे यीशु के साथ चलता था, फिर शैतान कैसे उसके थ्रू काम कर रहा था बताओ? उसी समय यीशु मसीह ने, और जो पतरस के अंदर शैतान, तो कहा ए शैतान दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर पहचान के इसके शब्द जो हैं वो शैतानी शब्द हैं, यह परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि वो ये मुझे प्रभु का काम करने से रोक रहा है। जब पतरस की वर्ड की तरफ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा बोल रहा है, पर आप डीप में जाओगे, यदि आप आत्मिक जनो तो समझ जाओगे कि जो पतरस के मुंह से जो वर्ड निकल रहा है, एक्चुअली में ये परमेश्वर के काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कई विश्वासी समझ नहीं पाते हैं, फर्क नहीं जान पाते हैं, शैतान की आवाज कौन सी है और परमेश्वर की आवाज कौन सी, को परखना है। हालेलुया। मैं आपको क्या बोल रही, 1000 में 1, 2000 में 2, आई कैंसल इट। 1000 में 1000 आना चाहिए, 2000 में 2000 विश्वासी खड़े होना चाहिए, और चर्च के जितने लोग हैं ये सारे के सारे मुझे वहां दिखना चाहिए, स्वर्ग में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। दिखोगे कि नहीं दिखोगे? हालेलुया। हालेलुया। कई लोग अपने परिजन को खो दिया है, तो डोंट टेक एनी टेंशन, हम वहां पर देखेंगे, हम वहां पर मिलेंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बोलो रोटी, बोलो गॉड्स परफेक्ट विल, गॉड्स परफेक्ट विल, बोलो
एथोस। एथोस। देखो मैं आपसे क्या बुलवा रही हूँ, ग्रीक लैंग्वेज में आपसे बात करवा रही हूँ मैं, जिससे परमेश्वर ने बात की है। इब्रानी पुराना नियम में, ग्रीक अरामी, ग्रीक को हिंदी में बोलते, यूनानी नया नियम में लिखा गया है कि नहीं ऐसा? और डायरेक्ट इससे बात की तो इसका मतलब है, इब्रानी हिब्रू में और ग्रीक में बहुत इसके मतलब निकलते हैं। हालेलुया। और जो प्रभु ने अपनी बात पहुंचानी थी, और वह बात यह थी कि गॉड परफेक्ट विल, जो परमेश्वर की मर्जी को करेगा, सिद्धता में जाएगा, तो वही उसे सब कुछ मिलेगा। रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, एवरीथिंग, सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगा, तब वह वचन आपके लाइफ में पूरा होता है। आमीन। आमीन। आज रोटी का इतना बड़ा चक्कर है कि मैं क्या बताऊं। लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जलन आ गया है लोगों के अंदर में, वो बढ़ रहा है। उसका घर भी बन गया, ये भी बन गया, मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास लड़की की आशीष नहीं, मेरे पास ये आशीष नहीं, मेरे घर में ऐसा वैसा, और देखो उसके पास सब कुछ है। तो दाऊद ने एक बात कही, मैं जब उनके परिणाम को, रिजल्ट को सोचता हूँ, तो मुझे समझ में आ गया कि परमेश्वर तू उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखता है। जब भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो क्या कहा दाऊद ने कि मैं जान गया परमेश्वर इनके परिणाम को, कि उसके पास सब कुछ है, और उस समय उसके पास उतनी चीजें नहीं थी, बट उसके पास एक बहुत खास चीज थी, और उसे समझ में आ गया। और जब वो गीत गा रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था, 73 अध्याय, हालेलुया, और 16 वचन से पढ़ते, जब मैं सोचने लगा, हालेलुया, कि मैं कैसे समझूं, और जब मैं सोचने लगा कि मैं कैसे, सोचने लगा कि मैं कैसे समझूं, इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। आज आप भी सोचते होगे, हालेलुया, आप भी सोचते होगे, हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, जो प्रभु को नहीं जानता उसे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, हम ब्लेस्ड नहीं हो रहे, वो ब्लेस्ड हो रहा है, मेरा घर नहीं बना और उसका घर बन गया। कभी आया तो आई तो होगी ये बातें, आइए कभी जिंदगी में, हम यीशु मसीह को मानते हैं और वो नहीं मानता, उसको सब कुछ मिला जा रहा है। ऐसे ही दाऊद भी सोच रहा था एक बार, हालेलुया, ऐसे ही कौन सोच रहा था? दाऊद भी, वो भी इंसान था, वो तो वो सोच रहा था ये सारी बातें। और उसके बाद वो कहता है, जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, जब तक उस रिजल्ट को ना सोचा, निश्चय तू तो उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसका मतलब समझ रहे हो कि उनके पास खजाना नहीं है, उनके पास परमेश्वर नहीं है। आज जो कमाएंगे खाएंगे, यहाँ पर मिट जाएगा, वहां चीज नहीं जाएगी। और आपकी तैयारी कहाँ की है? स्वर्ग की 100 साल 200 साल जीना है। बाइबल में है क्या 200 साल? अभी तक कोई 200 साल वाला है क्या? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और ये सच है कि सबने जाना ही जाना है, तो खाली हाथ तो मत जाना, कमा कर जाना, धन इकट्ठे करके जाना अपने लिए। क्राउन, मुकुट, कौन सा मुकुट? आनंद का मुकुट। जो लोग बचाते हैं दूसरे को, उनका मुकुट अलग होता है। जो चर्च में लेकर आते हैं, उनको जीवन दिलाते हैं, उद्धार करवाते हैं, उनका वचन के साथ एनकाउंटर होता है, वो मुकुट उनको मिलेगा। ये आपका धन होगा, परमेश्वर के सम्मुख आप बैठने पाओगे। आमीन। इसलिए वो जो स्वर्ग की जो रोटी, वो अद्भुत है। तृप्त हुए, खाए, और वो रोटी उन्होंने याद की, ओ वो रोटी जो मूसा, बोले मूसा नहीं, यहोवा ने दी थी तुम्हें वो रोटी, और वो रोटी में जीवन है। बोलो वो रोटी में अनंत जीवन है, वो रोटी में शांति है, और उस रोटी से चमत्कार होते हैं। बोलो भूखे नहीं मरने देता, भूखे नहीं, प्यासे नहीं रहने देता। बोलो वो ना मरेगा, बोलो वो जीता चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बहुतायत का जीवन दूंगा। आमीन। रोटी के चक्कर में कितना कुछ हुआ था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, हालेलुया,
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तो उस वो जो रोटी थी, जेनेसिस चैप्टर 25 एंड वर्स 34, पढ़ेंगे उस वचन को। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, अरे मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। हालेलुया। और क्या कहा, मैं मरने पर इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। अब मैं मर रहा हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, मुझे नौकरी लगवानी है, मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, मुझे जरूरत है, कहीं से भी ला, मैं तैयार हूँ। क्या लेना चाहता है, क्या करना चाहता है। अब सोचो, ये ऑफर आएंगे आपके पास में, आ भी सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आपको कई बार गलत जॉब करने के लिए आपको बोला जाएगा, 2 नंबर का काम करने के लिए बोला जाएगा, झूठे तरीके से कमाने के लिए आपको बोला जाएगा। हालेलुया। गलत स्थान गलत जगह में जाकर आपको काम करने के लिए बोला जाएगा। बोलेगा काम तो करना पड़ेगा, क्या करें, नहीं तो मैं ले नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा। आप भूल जाते उस समय यीशु मसीह के वचन को, क्योंकि अब आप यहूदा बन जाते उस समय। कुछ समझ में आ रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। मैं तो मर गया, मुझे तो करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे चीजें बेचनी पड़ेगी, मुझे काम करना पड़ेगा। हालेलुया। गलत लोकेशन में जाना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसी कमाई जो गलत है और उस चीजों को मुझे काम करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो आप भूल जाते हो यहूदा को, और अब भूल जाते हो किसे, यहूदा को। प्रभु यीशु की तारीफ हो। ऐसी उसकी हालात हो गई थी। वो काम करके आया, उसे खाने की बहुत जरूरत थी। बोला मैं तो देख अब मरने पर हूँ, इसे पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा अब भी तू शपथ खा। और क्या शपथ, कि मैं तुझे खाना दूंगा और तू मुझे अपने बर्थ राइट का वो अधिकार तुझे मुझे बेचना है। अभी जैसे एक ब्रदर, कल भी परसों भी मैंने बताया था, सॉरी कल मैंने बताया था, हस्बैंड वाइफ थे और शैतान के अटैक होते थे। शैतान ने बोला कि किस लेडीज को क्या करूंगा, कैंसर से मारूंगा मैं। हालेलुया। तो उसके हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये कैंसर मुझे दे दे। और उसने वर्ड बोला, आपको पता है उसने क्या किया। शैतान उसको मारना चाहता था, लेडीज को, और उसने बोला कोई बात नहीं, बोलते ना मेरी उम्र तुझे लग जाए, ये हो जाए, ये सब रॉन्ग वर्ड है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। ऐसे बोलते हो ना, लाड से दुलार से वॉट एवर आप बोलते हो, पर ये गलत वर्ड है ये, मेरी उम्र तुझे लग जाए। अरे जो प्रभु तो जीवन देने वाला है उसकी बातें करो। तो उस जिसका हस्बैंड था उसने बोला कि कोई नहीं, कैंसर मुझे लग जाए, और हो गया उसको कैंसर। फिर अभी 15 दिन हो गए, वो चला गया, खत्म हो गया। हालेलुया। तो मुंह का शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, सोचो। दूसरी तरह से जब उसने बोला कि मुझे क्या लाभ है, ले ले, मुझे नहीं चाहिए अपना अधिकार, ये जबकि परमेश्वर की तरफ से ठहराई हुई आशीष थी कि मैं तुझे आशीष दूंगा। जो पहला बच्चा होता था उसको अधिकार और पहलौठा का अधिकार दिया जाता था, बिना कुछ किए मिल जाता था। सोचो, ऐसा अधिकार मिलता था। इसने क्या किया, उसे दाल चाहिए तो उसे खाना चाहिए था, और उसने तो तैयारी कर लिया था याकूब ने, क्योंकि वो सेकंड नंबर था। वो दोनों एक साथ पैदा हुए, लेकिन पहले बाहर कौन आया, एसाव। सेकंड कौन आया बाहर, याकूब आया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और उसने शपथ में बंध जाते हैं, तो शपथ खाई और पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई दाल, मसूर की दाल, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। एसाव ने अपना पहलौठा का अधिकार तुझे जाना। बाद में उसे पता चला, अरे ऐसी ऐसी आशीष थी उसमें, मैंने ये क्या काम कर दिया। और उसने परमेश्वर को बेच दिया, उसने अपना ईमान को बेच दिया। उसने, बैठ जाओ, क्या इधर उधर घूम रहे हो, और उसने अपने ईमान को बेच दिया, अपने खराई को बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। आज आप किस तरह से बेच रहे हो, कौन से ऑफर के चक्कर में गए हो आप, कौन से संसारी, कौन से गलत ऑफर के चक्कर में जा रहे हो। हालेलुया। जिसमें आपका ईमान सब कुछ दांव पर आप लगाने के लिए तैयार हो गए हो, उस जगह में जाने के लिए, रिश्तेदार को खुश करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। फिर वो चीजें कैसे आएंगी आपकी लाइफ में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इब्रानी की किताब 12 अध्याय 16 वचन,
रोटी का कितना बड़ा चक्कर है बताओ। इसलिए यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। तो रोटी का चक्कर जो है सबके सामने आता ही आता है, सबके लाइफ में आएगा। हालेलुया। मुझे रेंट पे करना है, मुझे घर का देना है, मुझे ऐसा करना है। मेरे लाइफ में भी परीक्षा आई रोटी के बारे में। रेंट पे करना था, राशन लेके ये लेके आना, वो लेके आना, तो वहां पर परीक्षा आई और प्रभु ने मुझे जांचा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे परीक्षा में से बाहर निकाला, क्योंकि हम उस फंदे में नहीं गए, हम फंसे नहीं। और तब आपकी गवाही उसी दिन शुरू हो जाती है। बोले आमेन, हालेलुया। रोटी का चक्कर, फिल्मी सॉन्ग लगाना पड़ेगा शॉप पे, रोटी का चक्कर है। फिल्मी सॉन्ग मुझे भी सुनना पड़ेगा, रोटी का चक्कर है। मुझे भी इसके साथ बैठ कर काम करना पड़ेगा, वही गलत चीजों को, रोटी का चक्कर है कि नहीं? रोटी का ही चक्कर है ना। तो प्रभु देख रहा है फिर आपको अच्छी तरह से। तो रोटी का मैं कौन हूँ, जो मैं हूँ सो हूँ। प्रभु परख रहा है आपको, भूल जाते हो। प्रभु देख रहा है आपको। जिसे प्रभु भेजेगा वो 100% आपके शॉप में आएगा ही आएगा। आप परखे जाते, आपको समझ में नहीं आता है। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी फिल्मी सॉन्ग को नहीं सुन सकता, और ये एक खरे विश्वासी की पहचान है। हालेलुया। आपको नफरत होगी, गिल्टी फील होगी। नो 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 नो, मैं ये अभी जैसे ये बजाते हैं ना, ये कभी धुन गलती से भी इनसे बच जाती है तो भाई मैं तो फिल्मी सॉन्ग पहले भी बहुत सुन चुकी हूँ। मैं समझ में आई, मुझसे तो बच नहीं सकते। यदि पंजाबी बजाए तो मुझे पता नहीं चलता, वो उनको पता चल जाता है। पर बॉलीवुड बजाएंगे तो मैं तुरंत कैच कर लेती। एक गुड फ्राइडे की मीटिंग में थे और पता नहीं धुन दे रहा था गिटार का, और मैं उस समय पहुंची नहीं थी। मैंने सुन लिया ऑनलाइन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ चर्च में, ऐसे आप करोगे? और उसको कोई रोक भी नहीं रहा है। रोटी का चक्कर छोड़ कर नहीं, मतलब चले जाए छोड़ के, मुझे ऐसी नहीं चाहिए। हम क्या बेच रहे हैं? उसके चक्कर में अपने ईमान को बेच देंगे? बताओ मुझे, बताओ। जो वाचा बांधा है फिर तुरंत बंद करवाया। मैसेज किया, फोन किया कि जो स्पेशल गुड फ्राइडे की मीटिंग में एक नया गिटार वाला आया, और बेचारे को क्या पता, उसकी थोड़ी ना गलती थी, हमारी टीम की। मैं तो अपनी टीम की गलती बोलूंगी मैं। और उसको तुरंत स्टॉप कराया। यहाँ फिल्में धुन नहीं बजना चाहिए, जो मर्जी बजा लो, प्रभु आपको दे देगा, लेकिन ये नहीं बजना चाहिए। हालेलुया। मैंने उसी समय रुकवाया। इसे तो हमारी भी इंसल्ट है। लोगों ने इसकी गलती थोड़ी निकालनी है, मेरी गलती निकालनी है। चर्च में जो गलत होगा सब मुझे कहेंगे, भले मैं नहीं करूंगी गलत, लेकिन जो बाकी करेंगे, बोलते ना कि इसकी माँ सिखाई है तभी इसकी बेटी ऐसे करती है। अब देख लो मुझे क्या कहते हो, फिर मेरा क्या काम करते हो, है कि नहीं है? यस और नो? इसलिए आपको भी ध्यान रखना इन बातों का कि बदनाम नहीं करना है, कोई गलत नहीं करना है। बेस्ट रोटी के चक्कर में लोग क्या क्या कर बैठते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्या लिखा 12:16 में पढ़ो, इब्रानियों की किताब। प्रभु हमें रिमाइंड कराना चाहता है, इसलिए इब्रानी की पत्री में भी लिख दिया गया है, इब्राहिमी के। प्रभु कहता तुम पढ़ो इसे, पढ़ो पढ़ो। क्या कर रहे हो? ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी, इससे व्यभिचारी कहते हैं। आप बोलते हो नहीं मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, नहीं मैं छोड़ दिया हूं, तो प्रभु ने क्या कहा यहाँ पर? व्यभिचारी। क्योंकि उसने क्या बेच दिया? अपने ईमान बेच दिया, अपना अधिकार बेच दिया। जिस स्थान पर प्रभु ने आपको रखा है, जब आप उस स्थान की क्या नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आदर नहीं करते हो, केयर नहीं करते हो, तो क्या होता है? फिर वो तो अधर्मी ही है। कुछ समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रही हूँ? हालेलुया। तो ईसाव के समान अधर्मी मत होना, क्योंकि उसने क्या किया? एक बार के भोजन के बदले, एक बार, ओनली वन टाइम के भोजन के बदले उसने अपना सब कुछ बेच दिया और वो खो भी दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और अपने पहलौठा का अधिकार, ऐसा परमेश्वर को पद तक पहुंचाना चाहता है, वो अधिकार देना चाहता है आपको, एक एक जन को अधिकार देना चाहता है, ब्लेस्ड करना चाहता है। इसलिए अपने विश्वासी का पद को कभी मत खोना। बड़े बड़े ऑफर आएंगे, गलत तरीके से आएंगे, गलत लोकेशन में जाने के लिए बोला जाएगा, आपने वो काम नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि आपके लाइफ में परमेश्वर की एक महान योजना है।
कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, बोलो आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं हम 5:11। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। नहीं, ये नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इसलिए हमें भी अपने उस अधिकार को नहीं बेचना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक जगह हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब उसने आशीष पानी चाही तब वो क्या हो गया? बोलो, अयोग्य गिना गया। फिर उसे मांगने पर भी दोबारा नहीं मिली, लिखा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है? तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, ऐसा ही है ना? पानी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला, क्योंकि वो टाइम उसे दिया गया था। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज रोटी का बहुत बड़ा चक्कर है। जो हम प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं, वो भी रोटी के चक्कर में, संपत्ति के चक्कर में बंटवारा करा लिया जल्दी, और बंटवारा करके दूर देश को निकल गया, फॉरेन कंट्री में चला गया, बंटवारा करवा के सब कुछ अपने हिस्से नाम करवा के चला गया। और उसके बाद जब रहा ऐश में, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी, सब कुछ उड़ाता गया, उड़ाता गया, उड़ाता गया। हालेलुया। लूका 15 में आप घर में पढ़ना। और उड़ाता गया, बर्बाद हो गया, व्यभिचार में उड़ाया, गलत जगह उड़ा दिया, खत्म हो गया। फिर उसे क्या खाना पड़ा? बच्चे बताएंगे। फिर वो क्या खाता था? कौन सा? सूअर का खाना खाना पड़ा उसे। हालेलुया। उसे कौन सा खाना खाना पड़ा? बाइबल में सूअर के बारे में क्या लिखा है? कि तुम सूअर मत बनना, कीचड़ में मत जाना, फिर से पाप में मत जाना, तुम सूअर मत होना, सूअर के जैसे काम मत करना। इस स्पेशल सूअर का ही खाना उसे दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि उसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया। सूअर की फलियां। फिर वहां बैठ के जब खा रहा था, हालेलुया, तो याद कर रहा था, अरे मेरे घर में तो इस सूअर से भी जो बेस्ट खाना मेरे नौकर जो थे वहां उनको मिलता, तो मैं क्या खा पी रहा हूँ? सब कुछ खत्म हो गया था। है कि नहीं? बताओ मुझे। उसे याद आई, सारे बात याद आनी शुरू की, सब कुछ बेच डाला, सब कुछ खत्म हो गया। रोटी का चक्कर इतना जबरदस्त था कि सब कुछ बिक जाता। रोटी के चक्कर में लोग अपने ईमान बेचते हैं, अपना काम बेच देते हैं, अपना एवरीथिंग, विश्वास का पद को बेच देते हैं। समझ में आ रही हो? विश्वास का पद बहुत बड़ा पद, आपको पता नहीं है। उस विश्वास के साथ ही ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। विश्वास के साथ अब वहां तक जा पाओगे। हालेलुया। विश्वास का पद बेच देते हैं, ईमान बेच देते थे। हालेलुया। 30 चांदी के सिक्के में जो यहूदा ने बेचा, आप भले उस सिक्कों के बदले नहीं, लेकिन किसी चीज के बदले आप यीशु मसीह के वचन को अपने लाइफ से बेच देते हो, जैसे एसाव ने बेच दिया, वो अधिकार को बेच दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए वो रोटी के चक्कर में पड़ा था तो सब कुछ बिक गया, क्योंकि वो नाशवान चीजों में पड़े हुए थे। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो देखो, जब आपके पास रोटी खत्म हो जाती है तो फिर याद कर लेना एलिय्याह को। क्या प्रभु ने प्रबंध नहीं किया? क्या आपको भरोसा नहीं कि वो इंतजाम करेगा? जो आपको यहाँ तक लेकर आए, क्या वो आपका प्रबंध भी कर सकता है? वो आपका इंतजाम भी कर सकता है? वो आपको रोटी दिलवा सकता है, आपको भोजन खिला सकता है। वो पैदा नहीं तो पैदा कर सकता है। हाँ, आपके लिए जॉब वैकेंसी नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर पैदा करवा देगा। आप भरोगे फॉर्म और आप सेलेक्ट हो जाओगे। बोले आमीन। हालेलुया। आप सेलेक्ट हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, 100% हो गए यीशु के नाम में, जिसका आमीन बहुत ही ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है। और आज इसकी गवाही श्योर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, मैं अब नाशवान भोजन के लिए नहीं, अविनाशी भोजन की कोशिश करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का ग्रेस
उसका अनुग्रह मुझे तैयार करेगा। बोले आमीन, हालेलुया। और इसलिए जब एलियाह के पास रोटी नहीं थी क्योंकि अकाल पड़ चुका था, तो परमेश्वर ने भेज दिया, नाले के पास चल जाना। हमें इतना अच्छा परमेश्वर मिला है, परमेश्वर को ना मैप की जरूरत है न किसी लोकेशन की। आपको कोई जरूरत नहीं है, प्रभु आपको बता देगा लिख के, दर्शन देकर कि आपको कहाँ पर फॉर्म भरना है, कौन सी जगह में अपने जॉब लेने जाना है, कौन सी कंट्री का वीजा लगाना, और टाइम भी बताएगा कि कब लगाना है। इतना अच्छा परमेश्वर मिला और अब क्या करते रहते हो। तो क्या कहा एलिया को, आज लोग मैप में बैठे हैं, लेकिन प्रभु ने पहले मैप का इंतजाम कर चुका था। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा था, जाओ वहां पर। आज हम लोकेशन में देखते हैं ना, ट्रैफिक कितनी है, रेड, तो प्रभु को पहले ही पता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, क्योंकि वो उसके पीछे पड़ा था अहाब राजा, तो परमेश्वर ने देखा वो ट्रैफिक वहां कोई भी पकड़ने वाला नहीं है, जा। कौन से नाले में जाना, वो करीत नाले के पास जाना, और वहां पर मैंने ऑलरेडी आज्ञा दे दिया है कि कौवे आएंगे और तुझे खाना खिलाएंगे। उसके बाद क्या, एक टाइम का भोजन, नो, उसके बाद आगे और जाना। फिर एक मैंने विधवा को ठहराया है, सरपत नगर की विधवा होगी और वो तेरे लिए सब कुछ तैयार करेगी। जब एलिया जाता है तो वो बोलती, भाई मेरे पास तो खुद ही नहीं है, अब वो उदास हो जाए। अब प्रभु का वचन 100% पूरा होता है, याद रखना। क्या कहे एलिया ने, पहले तुम मेरे लिए ला। उन्होंने तो सोच के रखा था आज खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं था प्रभु का इंतजाम कैसा होता और कौन उसके घर में आया है। कौन आया था उसके घर में, परमेश्वर का जन उसके घर में आया था। हालेलुया। और उसने कहा पहले मुझे दे और उसके बाद फिर खाना। और जब खाया तो तृप्त हुए। वो रोटी, हालेलुया, पहले वो वचन की रोटी, फिर वो रोटी, और उसके बाद देखा कि बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आमीन। और वो उस समय अकाल का समय था। यदि आपकी जिंदगी में अकाल का समय आया आपके जीवन में, या फिर और अभी बहुत सारे प्रोफेसी पूरी हो चुकी है, पूरी होने वाली है, पर वो एक मसीही जीवन में खर आए, जो खरे विश्वासी हैं, जो अपने ईमान को किसी भी हालत में नहीं बेचते हैं, किसी आलतू फालतू चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। हालेलुया। तो सचमुच में वो रोटी से तृप्त होंगे। परमेश्वर की मर्जी करने के द्वारा आप उस रोटी से तृप्त होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे उसने एलिया की इस बात को माना, जबकि कोई देखो आप इतने भूखे मर रहे हो, इतने भूखे। एक माँ क्या करती है, भूखी रहती, पहले अपने बच्चों को खाना खिलाती है। करती कि नहीं करती, मेरा बच्चा का पेट भरे फिर मैं खाऊंगी। तो क्या हुआ, तो अब उस माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा मैं और मेरा बेटा। क्या माँ अपने बच्चे के मुंह से छीन कर क्या वो दास को दे सकती थी, पर उसने दिया, उसने आज्ञा का पालन किया। उसने क्या किया, हालेलुया, बोलो धीले माँ किया, बोलो गॉड्स विल, परमेश्वर की मर्जी की। जो दास के मुख से निकला हुआ वर्ड को उसने पूरा किया। और सबसे पहला भोजन जो था उसके पास, उसने सब कुछ, एवरीथिंग किसको दे दिया, दास को खिलाया। और जब खिलाया तो सिर्फ वही तृप्त हुआ, बताओ मुझे, बाद में वो उनको भी उनका सब कुछ भर गया। हाय या ना, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और अब आप भी तृप्त होंगे। तो परमेश्वर भूखों नहीं मरने देता है, वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। यदि आप रोटी के चक्कर में, हालेलुया, उस शारीरिक रोटी के चक्कर में 2 नंबर का काम करोगे, घपला करोगे, विश्वासी के पद से उतरोगे, तो फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। हालेलुया, फिर इंतजाम नहीं होगा। लेकिन जैसे आप उस स्वर्गीय रोटी के बारे में ध्यान करते हो, सोचते हो, तब वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं अब अपना ईमान नहीं बेचूंगा, एसाव की तरह नहीं बेचूंगा, उड़ाव पुत्र की तरह मैं ये ऐसे काम नहीं करूंगा। हालेलुया, बोलो मैं इस तरह से काम नहीं करूंगा। बोलो परमेश्वर ने एलिया के जीवन में पूरा किया, बोलो वो मेरे जीवन में भी पूरा करेगा। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 में लिखा है, 10 में, कि मैं आया हूँ कि बहुतायत का जीवन पाए। और वो बहुतायत का जीवन क्या है, वो रोटी है। और यीशु ने क्या कहा कि वो रोटी मैं हूँ।
आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें और सभी जन खड़े हो जाएं, अपने आप को सरेंडर करें सभी जन। बोलो आठोस, बोलो थिलेमा, बोलो स्वर्ग की रोटी, बोलो यीशु मसीह, उसे खा और तृप्त होने के लिए तैयार हो जा। आज कौन सी रोटी मिली है? मीठी रोटी, कड़वी रोटी, हार्ड रोटी, कैसी रोटी है? आपको परमेश्वर की मर्जी करने के लिए अपना जीवन देना है, उसके पीछे चलना है, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है और तैयार होना है कि आज से मैं इसी परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं काम करूंगा। क्या हुआ उस धनवान व्यक्ति का? क्योंकि धनी था और उदास होकर चला गया और उसके बाद उसको कुछ भी ना मिला। एक और ने कहा व्यक्ति धनवान था और उसने क्या किया? गोदाम में खाना पीना सब कुछ भर के रखा और बोला कि बस खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा आराम करूंगा। और आवाज आई, हे मूर्ख, तू कल की चिंता करता है, ले अभी तेरा प्राण लेता हूँ। और इसी समय उसका प्राण चला गया, वो मर गया। क्या लेकर गया? इसलिए जो आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं वो आप धन इकट्ठा करते हैं और वो धन जो इकट्ठा करते हो वो आपके लाइफ में वो काम आता है। आज आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है यदि आज आप तैयार हैं परमेश्वर की खजूरी में रहने के लिए, लगातार चलने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए और सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, तो वो सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगी। आमीन। बोलो आमीन। बोलो मैं तैयार हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ, बोलो यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, बोलो बड़ी गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ, बोलो बिग टेस्टिमनी लेने के लिए तैयार हूँ। वो सब कुछ देगा आपको। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए सभी जन अपने आप को तैयार करें।